तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 1 नवंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर ऑल सब्जेक्ट आंसर देख सकते हो। साथ में लास्ट सेशन का प्री बोर्ड पेपर दोनों शिफ्ट का देख सकते हो विद सॉल्यूशन। कमेंट को चेक कर लो, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बच्चों, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। तो सबसे पहले आपको ताश के बारे में जानना होगा। ठीक है, ये चैप्टर 15 है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम, पत्ते कितने हैं, 52 हैं। ठीक है, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये पता है। और प्रायिकता किसकी निकालनी है, लाल रंग के पत्तों की। ठीक है, जो रेड कलर में है। सबसे पहले आप पत्ते पर फोकस करो ध्यान से। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चों, टोटल पत्ते होते हैं 52, 13 के 4 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार ईंट के 13, पान के 13, हुकुम के 13, लेकिन केवल लाल पत्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर चित्र की बात करेंगे तो ये सब चित्र वाले हैं। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे, लेकिन टोटल लाल रंग के पत्तों की बात हो रही है। तो टोटल कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये भी 13 है। तो 13 + 13 26 हो गए। ठीक है, लाल पत्तों के अनुकूल परिणाम। ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन टोटल 52 और फेवरेबल हैं 26। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लाल रंग के पत्तों के लिए अनुकूल परिणाम। इंग्लिश वाले फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड कार्ड्स कितने, 26। ठीक है, कुल परिणाम यानी कि हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश में टोटल आउटकम्स कितने, 52। तो इंग्लिश वाले ये फॉर्मूला लगाएंगे, हिंदी वाले ये। ठीक है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी वाले प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अपने मीडियम के अनुसार अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 26 रखा ऊपर। कुल परिणाम यानी टोटल आउटकम्स कितने, 52 नीचे रखा। सॉर्ट करो, 26 1 जा 26, 2 जा 52, कट हो गया। चाहो तो यहाँ पर आप रोक सकते हो, या फिर डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5। ये फर्स्ट का आंसर हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना, अभी आंसर कंप्लीट नहीं है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ अब क्वेश्चन पर, इतना आप ऐसे नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे आ जाओ। क्वेश्चन है, फॉर द एबव सिचुएशन फिल द फॉलोइंग, उपरोक्त स्थिति के लिए निम्न को भरिए। पहला क्वेश्चन है ट्रायल यानी प्रयोग। अब ट्रायल यानी कि प्रयोग में क्या लिखोगे आप, तो सबसे पहले हम वर्कशीट पर ले चलते हैं, वर्कशीट को देखो तो समझोगे ट्रायल यानी कि प्रयोग में हम क्या लिखते हैं। ठीक है, वर्कशीट पे आ जाओ। यहाँ पर वर्कशीट में आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है प्रयोग होता क्या है। प्रयोग का मतलब यहाँ पर जैसे कुछ करना, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो, यहाँ पर ट्रायल क्या होता है, डूइंग एन एक्शन, टॉसिंग ए कॉइन या फिर थ्रोइंग ए डाइस। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसी प्रकार उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, हम उसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिक्का उछालना, पासा फेंकना, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक लाल रंग का पत्ता या दृक्षया निकाला जा रहा है, यानी कि निकालना। ठीक है, जैसे कि पासा फेंकना, तो उसी प्रकार निकालना। ठीक है, तो लिखोगे कैसे, सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रयोग में, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से या दृक्षया लाल रंग का एक पत्ता निकालना, यही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्रायल में, ड्रॉइंग ए रेड कार्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग प्रयोग यानी ट्रायल में लिख लेना ऐसे ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का पहले का आंसर है, प्रयोग का यानी कि ट्रायल का। अगला देखो,
अब इसके बाद में यहाँ पर आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल यानी कि प्रयोग का परिणाम क्या है। ठीक है, फिर से वर्कशीट पे आ जाओ तो समझोगे यहाँ पर हमें क्या लिखना है। ठीक है, वर्कशीट देखो तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे, उदाहरण तो लिखा है कि हमारे पास एक थैला है जिसमें 14 गुलाबी गेंदें, 11 नीली और 15 पीली गेंदें हैं। तो प्रयोग में लिखा गया थैले से गेंद निकालना, तो प्रयोग हो गया है। प्रयोग का परिणाम इसमें लिखते क्या है, इसमें लिखा निकाली गई गेंद का नीला, पीला या गुलाबी होना। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वही चीज़ हमको लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, आउटकम्स ऑफ ट्रायल, तो यहाँ पर लिखा बॉल्स कम इधर पिंक, ब्लू और येलो, क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। ठीक है, द कार्ड ड्रॉन इज रेड इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल यानी प्रयोग का परिणाम में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रयोग का परिणाम, इसमें लिखेंगे निकाले गए पत्तों का लाल होना। इंग्लिश मीडियम वाले आउटकम ऑफ ए ट्रायल द कार्ड ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग ऐसे ही आपको लिख लेना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब ध्यान से। अब इसके बाद में ट्रायल हो गया, आउटकम ऑफ ए ट्रायल हो गया। आगे टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम। यहाँ पर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो पहले आप। अभी आपने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था पहला क्वेश्चन, तो लिखा था टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम कितने थे 52, अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने थे 26। तो वहाँ पर हमको ये लिखना है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आपको टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम में लिखना है 52, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम में लिखना है 26। ठीक है, आप ऐसे इसे फिल कर लो। अगला है इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि अनिश्चित घटना। तो सबसे पहले वर्कशीट पे आओ ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, इसका आंसर कैसे देना है। ओके, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि अनिश्चित घटना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। तो गुलाबी गेंदें हैं, नीली गेंदें हैं, पीली गेंदें हैं। इसमें कौन से कलर की गेंदें नहीं हैं, लाल गेंदें नहीं हैं। तो ये अनिश्चित घटना है। ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में ना किया गया हो वो चीज़ हमको लिखना है अनिश्चित घटना में, और उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन 0 होती है, हमें ये नहीं लिखना है, हमें केवल लिखना है कि अनिश्चित घटना में क्या वर्ड हम लिखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पता होता है, ठीक है, उसे नहीं लिखते, जो नहीं पता होता उसे लिखते हैं। एग्जाम्पल इंग्लिश में भी देख लो। यहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट में लिखा है गेटिंग रेड कलर बॉल। यहाँ पर पिंक कलर, ब्लू एंड येलो की बात है। तो यहाँ पर रेड का मेंशन नहीं है, ब्लैक का भी मेंशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये सब इम्पॉसिबल इवेंट होंगी। अगर इसकी वैल्यू पूछते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर मेंशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। तो क्या होती है 0। तो आंसर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो इक्के होते हैं कितने होते हैं, यानी एसिस 1 2 3 4, यानी कि 4 पत्ते इसके होते हैं। ठीक है, 5 नहीं होता। इसी प्रकार आप कोई सा भी नाम यहाँ से दे सकते हो, ये 4 4 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्के के हिसाब से, ध्यान से देखो। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अनिश्चित घटना यानी कि गड्डी से 5 इक्के निकालना। तो 5 तो निकलेंगे नहीं, 4 होते हैं इक्के। ठीक है, ध्यान में रखना। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट में ड्राइंग 5 एसिस फ्रॉम द डेक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही आप लिख लो अपने मीडियम का ध्यान देते हुए। ठीक है, तो टोटल बच्चों मैंने आपको सेपरेट इसका आंसर, ट्रायल, आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है, प्रयोग, प्रयोग का परिणाम, अनिश्चित घटना, सबके आंसर सेपरेट समझा दिया। अलग अलग ध्यानपूर्वक लिख लेना। ओके, इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।